मुझे दरअसल मैं फिर से शुरू करता हूं। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो गाइज आज हम बात करेंगे अपने टोनी स्टार्क के बारे में, कैसे टोनी स्टार्क हम सबका फेवरेट और एमसीयू का ग्रेटेस्ट हीरो बना। टोनी स्टार्क बचपन से ही टैलेंटेड था। उसने अपनी कम एज में ही MIT कंप्लीट किया और उसने संभाला अपने फादर के बिजनेस को। मगर जब टोनी को पता चला कि उसके वेपन्स गलत काम में यूज हो रहे हैं तो टोनी ने उसको बंद करने का ऑर्डर दिया और उसी के इंडस्ट्री के वेपन से उस पर अटैक भी होता है, जो कि हमें आयरन मैन फर्स्ट में देखने को मिलता है। टोनी को अफगानिस्तान वाले किडनैप कर लेते हैं और उसे कुछ वेपन्स बनाने को बोलते हैं। अगर टोनी ने कभी हारना सीखा ही नहीं था तो टोनी वहाँ खुद को रेस्क्यू करने के लिए ऐसा सूट बनाता है जो कि उसको अफगानिस्तान से निकलने में हेल्प करता है। और यहीं से जर्नी स्टार्ट होती है आयरन मैन की। उसने सबसे पहले एक बेसिक सूट और आर्क रिएक्टर को एक गुफा में बनाया था, मगर उसने बता दिया था कि MCU में उसके जैसा जीनियस कोई और नहीं। टोनी किडनैप होने के बाद भी जब बच गया था तो टोनी ने एक एम बना लिया था कि उसने अब अपनी टैग से लोगों का भला करना है और वो चल पड़ा था लोगों को बचाने। और फिर बाद में टोनी ने अपने सूट को रीडिजाइन किया और अपने पूरे सूट को मॉडिफाई किया और उसने मार्क 2 को बनाया और वक्त के साथ साथ उसने उसको बेहतर किया। और टोनी की टैग को काफी लोगों ने उससे उसकी टैग को छीनना चाहा और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी उससे उसकी टैग को मांगा, मगर टोनी ने यहाँ भी बता दिया कि वो ना तो किसी का नौकर है और ना ही किसी का गुलाम। और फिर अर्थ पर आया लोकी, जो पूरी चितौरी आर्मी के साथ न्यूयॉर्क पर अटैक करता है। टोनी ने वहाँ एवेंजर्स के साथ मिलकर लोकी और चितौरी आर्मी को तो हराया, मगर टोनी ने वहाँ बताया कि टोनी कितना ब्रेव हीरो है। शील्ड के नाम पर जो हाइड्रा थी उसने न्यूयॉर्क को खत्म करने के लिए जो न्यूक्लियर मिसाइल भेजी थी वो टोनी ने खुद कैरी करके वर्म होल में ले गया था बिना किसी परवाह के। उसने थैनोस की शिप तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और टोनी को आर्क रिएक्टर की वजह से उसकी हेल्थ इशू भी फेस करनी पड़ी। टोनी ने वहां अपने फादर हावर्ड स्टार्क की रिसर्च पर वर्क किया जो कि स्पेस स्टोन के ऊपर बेस्ड थी। उसने उस रिसर्च से एक न्यू एलिमेंट को क्रिएट किया और उसको अपने आर्क रिएक्टर में ऐड किया, जिससे टोनी का आर्क रिएक्टर पहले से और ज़्यादा पावरफुल हो गया था। और फिर टोनी पर बहुत बुरा अटैक होता है और टोनी वहाँ आर्मर लेस हो गया था, मगर टोनी ने वहाँ भी बता दिया कि टोनी बिना आर्मर के भी हीरो है। टोनी न्यूयॉर्क अटैक के बाद जानता था कि कोई ना कोई हम पर अटैक कर देगा। वो चाहता था कि कोई प्रोटेक्शन हो जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट करे स्पेस के किसी भी आने वाले अटैक से। तो उसने अल्ट्रॉन को बनाया, मगर अल्ट्रॉन यहाँ फेल हो गया था। तो टोनी ने वहाँ भी हार नहीं मानी, जबकि टोनी अकेला था। उसने हल्क को संभालने के लिए हल्क बास्टर तक को बनाया और उसने अल्ट्रॉन से लड़ने के लिए विजन को बनाया। हाँ, या ब्रूस ने टोनी का हर बार साथ जरूर दिया है। टोनी ने सोकोविया के कुछ हिस्से को डिस्ट्रॉय करके अर्थ को फिर बचाया और फिर सिविल वॉर में एवेंजर्स आमने सामने हमें देखने को मिलते हैं। टोनी की टीम पावरफुल थी, मगर कुछ लोग ऐसे थे जो कि टोनी के लिए नहीं फाइट कर रहे थे। मगर टोनी वहां हार जाता है अपने सबसे अच्छे दोस्त कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स से, जबकि उसने बकी को यहाँ ठीक ठाक मारा था। और फिर हमें टोनी स्पाइडरमैन के मेंटर की तरह देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद हमें फाइट देखने को मिलती है द मैग टाइटन, थैनोस और आयरन मैन की। वहाँ टोनी अपने फुल पोटेंशियल के साथ थैनोस से लड़ता है और थैनोस भी जानता था कि टोनी उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो थैनोस वहाँ चारों स्टोन की मदद से टोनी को मारना चाहता था, मगर वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उससे टाइम स्टोन के बदले टोनी की जान मांगता है और थैनोस उसको वहाँ छोड़ देता और थैनोस जीत जाता है वहाँ स्नैप करके। मगर नहीं, टोनी ने कभी हारना नहीं सीखा था। 5 साल के बाद टोनी ऐसा GPS बनाता है जिससे वो सब टाइम में ट्रेवल कर सके और टोनी सब एवेंजर्स के साथ मिलकर सब स्टोन को कलेक्ट कर जितने भी लोग स्नैप में गायब हुए थे उन सबको वो वापस लाता है। और वहाँ 2014 का थैनोस भी प्रेजेंट टाइमलाइन में आ चुका था,
जिसको हराना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इसका एम था सिर्फ फाइट करना और स्नैप करना। इसको यहाँ कोई स्टोन कलेक्ट नहीं करने थे, जो सब पावरफुल कैरेक्टर्स पे भारी पड़ा था, जैसे कि थॉर और कैप्टन मार्वल भी। मगर यहाँ एक ह्यूमन जिसको सब बोलते थे कि तुम सिर्फ अपने लिए लड़ते हो, ना कि हमारे लिए, उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर स्नैप किया। और यहाँ इस बार उसने पूरी अर्थ को नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स को बचाया था थैनोस से। और इसी वजह से आयरन मैन यानी अपना टोनी स्टार्क हम सबका फेवरेट हीरो है। आपको कैसी लगी ये टोनी स्टार्क की एमसीयू की जर्नी, मुझे कमेंट में बताना।